हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। यू नो व्हाट, शादी हर लड़की के लाइफ का बेस्ट वाला पार्ट होता है, वो भी तब जब शादी उसकी मर्ज़ी से हो। लेकिन यहाँ पर सब कुछ उलट था। वॉन की शादी तो हो रही थी, लेकिन इस शादी में ना ही उसकी मर्ज़ी थी ना ही खुशी, मजबूरी के तहत ये शादी हो रही थी। एक्चुअली वान के डैड की डेथ हो जाती है। तब जब लॉयर आते हैं तब विल पढ़ते हैं और मालूम पड़ता है कि सारी प्रॉपर्टी सब कुछ वॉन के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। वॉन की सौतेली माँ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उनके हस्बैंड ने उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ वॉन के लिए छोड़ा है। लेकिन यहाँ पर शर्त थी कि अगर वॉन के डैड के मरने के बाद वॉन ने 3 महीनों के अंदर शादी नहीं की तो सारी प्रॉपर्टी से वो हाथ धो बैठेगी। वॉन की सौतेली माँ का बिहेवियर सौतेलेपन ही जैसा था। उन्होंने वॉन को कभी अपनी बेटी के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं किया। इस बात को वॉन और उसके डैड अच्छी तरीके से जानते थे। इसी वजह से तो मरने से पहले उन्होंने विल में सब कुछ अपनी बेटी के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया था। वॉन को अपने डैड की सारी प्रॉपर्टी बचानी थी। इसी वजह से वो अपने बचपन के दोस्त पॉल से शादी करने के लिए कहती है। पॉल भी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, बिकॉज इसमें उसका भी कुछ प्रॉफिट छुपा हुआ था। शादी वाले दिन वॉन जब शादी के लिए मंडप में आ रही थी तब वो सुन लेती है जहाँ पर उसका होने वाला हस्बैंड पॉल उसी की ही सौतेली बहन फा के साथ रोमांस फरमा रहा था। फा पॉल से कहती है, इश्क मेरे साथ लड़ा रहे हो और शादी मेरी बहन के साथ कर रहे हो। और ये सब कुछ वॉन सुन रही थी। यहाँ पर पॉल फा से कहता है, तुम तो अच्छी तरीके से जानती हो शादी करने का मेरा क्या रीज़न है। तभी वॉन से देखा नहीं जाता है और वो उन दोनों के सामने आ जाती है, जहाँ पर पॉल डर जाता है। एंड यहाँ पर वो वॉन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि उसने जो कुछ भी देखा गलत देखा। जिस पर वॉन का कहना था, देखने की बात नहीं है, मैंने सब कुछ सुन लिया। अब मुझे बताओ कि तुम किसके कहने पर ये सब कुछ कर रहे हो। मैं जानना चाहती हूँ आखिर तुम्हारा प्रॉफिट कहाँ पर छुपा हुआ है। बचपन का दोस्त समझ करके मैंने तुमसे शादी करना चाहा और तुमने भी मेरे पीठ में छुरा ही गोबा। पॉल अभी उसे बताने वाला था कि किसके कहने पर वो ये सब कर रहा है, तभी वॉन की सौतेली माँ आ जाती है और यहाँ पर वो बताती है कि उसके कहने की वजह से पॉल ने वॉन से शादी करने के लिए हामी भरी थी। इस वजह से क्योंकि वॉन के बाद ही सब कुछ तो पॉल का हो पाएगा। एक बार शादी हो गई तो सब कुछ पॉल का और उसके बाद उसकी मॉम का। वॉन अब इस शादी से पीछे हट रही थी, जिस पर उसकी सौतेली माँ उसे थप्पड़ मारती है और ज़बरदस्ती फोर्स करती है कि ना चाहते भी उसे पॉल से शादी करनी पड़ेगी। वॉन जो कि कभी अपनी मॉम से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती थी, लेकिन आज पलटवार कर ही देती है। वॉन का कहना था कि पॉल की सच्चाई उसके सामने नहीं थी, इसी वजह से वो उससे शादी कर रही थी। अब सच्चाई सामने आ गई तो वो शादी नहीं करेगी, जिस पर वॉन की सौतेली माँ और पॉल दोनों ही उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। वॉन की सौतेली माँ पुश करती है और गलती से पॉल को धक्का लगता है और वो विंडो से सीधा नीचे गिर जाता है, जहाँ पर ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। अब ये सब कुछ ऊपर से वॉन देख करके पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और वॉन की सौतेली माँ तो चेक करने के लिए आती है कि पॉल जिंदा है कि मर चुका है, जहाँ पर श्योरिटी होती है कि पॉल तो गुड बाय कर चुका है दुनिया को। वॉन डरी सहमी नैनी के पास आती है, जिन्होंने वॉन को पाल पोस करके बड़ा किया है। वॉन उन्हें सब कुछ पॉल के बारे में बताती है, जिस पर नैनी उसे सजेस्ट करती है कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए किसी क्रीट नाम के बंदे के पास। आगे वॉन की सौतेली माँ नीचे आती है और सभी गेस्ट से कहती है कि ब्राइड की तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से शादी नहीं होगी। सारे गेस्ट तो वहाँ से चले जाते हैं। तब वॉन की सौतेली मॉम से पॉल के पेरेंट्स पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, जहाँ पर उन्हें मालूम पड़ता है कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिसकी वजह से पॉल के पेरेंट्स की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हो भी क्यों ना, अभी तो खुशियाँ मिलने ही वाली थी और सब कुछ दुखों में बदल गया था। यहाँ पर पॉल के डैड का कहना था कि आखिर उनके बेटे के साथ ये सब कुछ कैसे और क्यों हुआ, जिस पर वॉन की सौतेली माँ सारा का सारा बिल वॉन पे ही फाड़ देती है कि वो ये शादी नहीं करना चाह रही थी और इसी वजह से उसने जानबूझ करके पॉल को धक्का दिया और उनका बेटा मर गया। अब सौतेली माँ की बातें सुन करके पॉल के पेरेंट्स को यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ वॉन ने किया है। इसी वजह से पॉल के डैड का कहना था, वो लड़की दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरे बेटे की जान ली है। बेचारी वॉन, आज उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन अब शादी ही वाले ड्रेस में वो भाग रही थी। कुछ पुलिस ऑफिसर्स को अपनी तरफ आते हुए देखती है। बेचारी वॉन डर जाती है कि कहीं मुझे अरेस्ट करने के लिए तो नहीं आ रहे हैं, तो इसी वजह से वो भागने लगती है और इस चक्कर में वो एक ऐसी लड़की से टकराती है जो कि प्रोस्टिट्यूट का काम करती है। वॉन को लगा कि अगर वो इन कपड़ों में घूमती रहेगी तो ज़रूर पकड़ी जाएगी, इसी वजह से उस लड़की से हेल्प लेती है
कि क्या वो उसके कपड़े एक्सचेंज कर सकती है, एंड बाद में वो उस प्रोस्टिट्यूट लड़की के कपड़े चेंज कर लेती है और उसे आइडिया नहीं कि यही कपड़े उसे न जाने कहाँ ले जाने वाले हैं। जंगल में कुछ लोग इल्लीगल तरीके से चंदन की लकड़ियों की कटाई कर रहे थे और उन्हें बेच रहे थे। तब हमारे हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम नेट है। वो उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है ताकि ये जान सके कि किसके कहने पर ये सारा कारोबार इल्लीगल वाला हो रहा है। एंड तभी वहाँ पर एक और बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम क्रीट है, जो कि अपने तरीके से इन सब के बारे में इंक्वायरी करना चाह रहा था। इन दोनों के बीच में फाइटिंग होती है और इस फाइटिंग के बीच में क्रीट नेट को टाइटली पकड़ लेता है क्योंकि नेट गुस्से में किसी बंदे को मारने जा रहा था। अब नेट क्रीट को काफ़ी शॉकिंग वाले नज़र से देखता है और उससे कहता है, यार तूने तो मुझे इस तरीके से पकड़ के रखा है मानो मैं तेरी कोई हसीन वाली गर्लफ्रेंड हूँ, छोड़ जल्दी। एंड उसके बाद वो लोग जिससे इंक्वायरी करने वाले थे उसे तो कोई और ही जान से मार देता है, जिसकी वजह से नेट और क्रीट के बीच में अब झगड़े होने लगते हैं कि अगर क्रीट बीच में नहीं आया होता तो नेट को मालूम पड़ जाता कि इन सब के पीछे कौन है। एक्चुअली ये दोनों तो पहले फ्रेंड्स थे, लेकिन अब दोनों के बीच में घमासान वाली दुश्मनी चल रही है इस वजह से क्योंकि नेट की बहन क्रीट के अंकल से प्यार करती थी, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से नेट की सिस्टर खुद की जान ले लेती है। एंड इसी वजह से नेट और क्रीट के बीच में दुश्मनी स्टार्ट हो जाती है और दोनों दुश्मनी दिल से निभाने वाले लोग हैं। यह है तवन और वॉट की ही प्लानिंग है अपने अंकल नेट को खुश करने के लिए, जहाँ पर उसी ने प्रोस्टिट्यूट वाली लड़की को हायर किया था। जब वो लोग रेलवे स्टेशन पे पहुँचते हैं उस लड़की को रिसीव करने के लिए जिस हुलिये में बताया गया था उन लोगों को, तो वहाँ पे वॉन मिलती है। वॉन तो तवन और वॉट के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। वॉट और तवन का कहना था कि वो लोग उसे रिसीव करने के लिए आए हैं एंड यहाँ पर वॉन को लग रहा था कि शायद क्रीट ने किसी को भेजा है मुझे रिसीव करने के लिए। वॉन को उसी एरिया में जाना था जिस एरिया में वो लोग लेकर जा रहे थे, तो इसी वजह से वो पूरी श्योर थी और वो उन लोगों के साथ चली जाती है। क्रीट जब घर आता है तब सर्वेंट उसे वॉन का लेटर देती है जिससे उसे मालूम पड़ता है कि वॉन रेलवे प्लेटफॉर्म पर उसका इंतज़ार कर रही है। तब क्रीट बिना सोचे समझे रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाता है क्योंकि उसे ऑलरेडी लेट हो चुका था। जब वो वहाँ पर जाता है वॉन को हर जगह ढूंढता है, ना मिलने पर वो फ़ोटो भी सभी लोगों को दिखाता है, लेकिन वॉन का कुछ भी पता नहीं चलता है। इधर वॉन तो अपने अंकल को इम्प्रेस करने के लिए पूरी तैयारी कर चुका था। इवन कैंडल्स भी उसने जला ही दिया था खुद से, जो कि वो वॉन को देता है कि वो अपने कमरे में रख दे। वॉन को समझ में नहीं आ रहा था, जिस पर वॉन कहता है इनकेस कभी लाइट बंद होगी और तुम डरोगी, इसी वजह से ये कैंडल्स हैं। एंड वॉन इंतज़ार करते हुए क्रीट का वहीं पर सो जाती है। आधी रात गए जब वहाँ पर नेट आता है, वो भी थका हारा हुआ था, सीधा अपने कपड़े निकालता है और बेड पर सो जाता है। कुछ टाइम के बाद वॉन को रियलाइज़ होता है कि उसकी बेड पर कोई बॉय सोया हुआ है। वो उठती है तो देख करके शॉक्ड हो जाती है और उसके बाद ज़ोरदार किक मार करके नेट को सीधा उसी के बेड से नीचे गिरा देती है। अब नेट वॉन को और वॉन नेट को देख करके बस आपस में यही पूछताछ कर रहे थे कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। नेट जहां वॉन को अपने कमरे में अपने बेड पर देख करके कंफ्यूज था, तो वहीं पर वॉन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से नेट उसका मुंह दबा देता है क्योंकि वो इतने रात गए हंगामा क्रिएट नहीं करना चाह रहा था। लोगों को मालूम पड़ेगा कि उसके कमरे में कोई लड़की है तो उसकी कितनी इंसल्ट होगी। बस इसी वजह से वो वॉन को चुप करा रहा था और खींचातानी के चक्कर में बेचारी वॉन सीधा नेट के बाहों में गिर जाती है। नेट तो उसे देखे जा रहा होता है, तो वहीं पर वॉन उसे हिट करके भाग रही होती है किसी तरीके से खुद की जान बचा करके। और नेट की हालत खराब थी क्योंकि वॉन ने उसे बहुत बुरी जगह पर मारा था। तावान और वॉन दोनों स्टेयर्स पर खड़े होकर के मजे ले रहे थे कि रूम में काफ़ी रोमांटिक वाला सीन चल रहा होगा, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि रोमांटिक सीन नहीं बल्कि दोनों के बीच में जंग छिड़ी हुई थी। एंड यहाँ पर वॉन भागते हुए आती है और वॉट से कहती है कि उसके रूम में एक बहुत बड़ा राक्षस है, जिसे देख करके वो लोग भी काफ़ी शॉक्ड हो जाएंगे। तब वॉट और तवन जाते हैं जहाँ पर उनकी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी क्योंकि वॉन का कहना था कि वो राक्षस कोई और नहीं नेट है, जिस पर नेट उन लोगों को शांत होने के लिए कहता है। साथ ही ये भी पूछता है कि सीरियसली होकर के वो लोग बताएं कि वो लड़की उसके कमरे में क्या कर रही है। एंड यहाँ पर ना चाहते भी वॉट को बताना पड़ता है। वॉट यहाँ पर बताता है कि एक्चुअली अंकल मैं आपको थोड़ा सा खुश देखना चाह रहा था, बस इसी वजह से ये प्रोस्टिट्यूट वाली लड़की को मैंने हायर किया था ताकि आप थोड़ा सा इंजॉय फील कर सके। जिस पर वॉन वाज लाइक, क्या मैं प्रोस्टिट्यूट? अरे अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करती हूँ, कैसे समझ लिया कि मैं ये सारे काम करती हूँ? जिस पर वॉट कहते हैं हम तो तुम्हें इसी वजह से रिसीव करने के लिए गए थे और जिस हुलिये में तुम्हें बताया गया था तो तुम तो वही हो। जिस पर वॉन को समझ में आता है कि जिस लड़की से उसने कपड़े एक्सचेंज किए थे वो लड़की थी। वॉन के थ्रू जब यहाँ पर नेट को मालूम पड़ता है कि वो उसके दुश्मन क्रीट की गेस्ट है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है
वो तो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है कि इतने ही टाइम वो अपना बोरिया बिस्तरा बांधे और वहाँ से निकल जाए। वॉन भी जाने के लिए तैयार हो जाती है कि अब वो जब यहाँ तक आ ही गई है तो अब वो अपने फ्रेंड क्रीट तक पहुँच जाएगी। एड्रेस उसे बताया जाता है जहाँ पर मालूम पड़ता है कि क्रीट के घर तक पहुँचने के लिए उसे जंगल क्रॉस करनी पड़ेगी। वॉन तो यहाँ पर इस तरीके से दिखावा करती है कि जंगल वंगल से उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, वो किसी भी तरीके से अपने फ्रेंड क्रीट से मिलकर ही रहेगी। नेट गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। वॉन भी वहाँ से जाने के लिए डिसाइड कर लेती है, जिस पर वॉट उसे रोकता है। इतनी रात गए तुम कहाँ जाओगी? जंगल में न जाने कितने सारे जंगली जानवर होंगे। एक काम करो, तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ, मॉर्निंग में चले जाना, और किस तरीके से जाना है वो मैं तुम्हें बता दूंगा। वॉट के कहने पर वॉन रुक जाती है और मॉर्निंग में जिस तरीके से वॉट ने सब कुछ बताया था उसी की तैयारी के साथ वॉन निकल पड़ती है क्रीट को ढूंढने के लिए। जंगल क्रॉस करनी थी, थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन फिर भी किसी तरीके से हिम्मत बनाती है। आगे चल करके उसका खाना पीना सब कुछ ख़त्म हो जाता है और बेचारी वॉन जंगल में जानवरों की वॉइस से काफ़ी परेशान हो जाती है। एक जंगली जानवर तो वॉन को दौड़ा लेता है, जिसकी वजह से वॉन की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। वो बेहोश होकर के गिरती ही, लेकिन कोई उसे संभाल लेता है। वॉन जंगल में अकेले चली गई है। वॉट इसके बारे में नेट को बताता है, लेकिन नेट को घंटा ही फ़र्क पड़ता है। उसे तो कुछ भी मतलब नहीं था, क्योंकि वो क्रीट से इतनी ज़्यादा नफरत जो करता था। वॉट नेट को समझाता है कि अंकल को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। उस लड़की को तो यहाँ के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं और जंगल में अकेले वो चली गई है। यहाँ पर नेट को बुरा लगता है कि कहीं ना कहीं वॉट सच ही कह रहा है। उसे इस तरीके से वॉन को अकेले जंगल में जाना नहीं देना चाहिए था। तब इसी वजह से दोनों डिसाइड करते हैं, वॉन को ढूंढने के लिए वो लोग जंगल में जाते हैं, लेकिन वॉन उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती है। इधर वॉन को जब होश आता है तब उसके कपड़े बदले हुए थे। वो डरी हुई थी, डोर पर किसी के आने की वॉइस सुनती है और सीधा उस पर हमला ही बोल देती है, और वो कोई और नहीं क्रीट निकलता है। वॉन जब क्रीट को देखती है तब काफ़ी सेटिस्फाई फील करती है और रोते हुए उसे टाइटली हग कर लेती है कि तुम्हें मैंने बहुत ही ज़्यादा मिस किया। मुझे मालूम ही नहीं था कि तुम मुझे इस तरीके से बचा लोगे। तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने न जाने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया एंड फाइनली तुम मुझे मिल गए। एंड यहाँ पर क्रीट वॉन से पूछता है कि उसकी शादी होने वाली थी, फिर अचानक से वो इस तरीके से यहाँ पर क्यों। वॉन की लाइफ में जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ क्रीट को बता देती है और ये भी बता देती है कि पॉल पता नहीं जिंदा है या मर गया है, इसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं है। क्रीट वॉन का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। वॉन जब मिरर में खुद को देखती है तब उसे मालूम पड़ता है कि उसकी मॉम का दिया हुआ नेकलेस तो मिस हो गया है, तो उसे ढूंढने के लिए वो जंगल में निकल जाती है। इधर नेट और वॉन को वॉन की चप्पल और कुछ उसके फटे हुए कपड़ों के टुकड़े मिलते हैं, लेकिन वॉन ने परेशान होकर के वो घर वापस आते हैं, जहाँ पर सर्वेंट उसे वॉन का नेकलेस देती है, जिस नेकलेस को ढूंढने के लिए वो जंगल में गई है। एंड यहाँ पर एक और नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम जाई है। जाई काफ़ी गुस्से में आती है क्योंकि उसे मालूम पड़ गया था कि नेट कल रात किसी लड़की के साथ था, इसी वजह से वो यहाँ पर नेट की अच्छी वाली क्लास लगाने के लिए आई थी। जाई नेट से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ये इसका एक तरफा प्यार था और एक तरफे प्यार में जई काफ़ी पागल हो चुकी है। नेट जई से प्यार नहीं करता है, लेकिन उसकी कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से उसे जई जैसी लड़की को बर्दाश्त करना पड़ रहा था। जई तो अपनी पूरी भड़ास निकाल देती है नेट के ऊपर कि वो कभी भी नहीं चाहेगी कि वो अपने होने वाले हस्बैंड को किसी के साथ शेयर करे, और नेट को धमकी भी दे करके जाती है कि कोई भी लड़की उसके लाइफ में नहीं आनी चाहिए। अगर नेट पर कोई राज कर सकता है तो वो है जई, और नेट भी सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि जई बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है और जई के डैड की वजह से नेट का बिजनेस चल रहा है। इसी वजह से नेट को जई को बर्दाश्त करना ही पड़ता था। आगे वॉन नेट से कहता है कि अगर उसे जई जैसी लड़की से बचना है तो जितनी जल्दी हो सके अंकल शादी कर लें। अंकल की शादी होते ही जई उनके गले पड़ना छोड़ देगी, जिस पर नेट का कहना था कि मेरी शादी होने से पहले जई मुझे और मेरी ब्राइड को मार चुकी होगी और खुद जेल पहुंच जाएगी, इतनी ज्यादा साइको लड़की है। जंगल में काफी ढूंढने के बावजूद वॉन को उसका नेकलेस नहीं मिलता है। वो अपसेट हो जाती है क्योंकि वो उसकी मॉम की दी हुई आखिरी निशानी थी और वो भी वो खो चुकी थी। लेकिन जब वो वापस आती है तब क्रेट उसे कहता है कि हो सकता है वॉन जहाँ पर पहले थी वहीं पर ही गिरा होगा। उसे याद आता है नेट के घर के बारे में, इसी वजह से वो नेट के घर पर जाने का डिसाइड करती है। क्रीट जो कि नेट का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन वॉन की वजह से वो भी नेट के घर पर आया हुआ था। नेट के गार्ड जब क्रीट को देखते हैं तब दुश्मनी होने की वजह से वो लोग क्रीट को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, जिस पर वॉन का कहना था कि ठीक है, मैं कल रात यहाँ पर आई थी, तुम तो अच्छी तरीके से मुझे जानते और पहचानते हो ना, तो मुझे जाने दो। मेरा नेकलेस तुम्हारे ही घर में कहीं रह गया है, मुझे जा कर के ढूंढना है। वॉन को परमिशन मिल जाती है नेट के घर में अंदर जाने की, जहाँ पर वो उसके रूम में जाती है और छानबीन करना स्टार्ट कर देती है।
ताकि किसी तरीके से उसकी मॉम का नेकलेस उसे मिल जाए, और इस चक्कर में उसके बाल आगे आ जाते हैं। और तभी वहाँ पर वॉर्ड उसे इस हालत में देख करके डर जाता है कि वो एक घोस्ट है, और वहाँ से चिल्लाते हुए भागता है। वो इतनी बुरी तरीके से भागता है कि सीधा जा करके नेट के पैर के ऊपर गिर जाता है। नेट जब उससे रीज़न पूछता है, वॉर्ड बताता है कि उसने अंकल के रूम में एक घोस्ट को देखा है। नेट जाता है, मैं भी ज़रा देखूँ कौन सा घोस्ट मेरे होते हुए मेरे रूम में चला गया है, जहाँ पर वो वॉन को देखता है। एंड यहीं पर ही पार्ट 1 की एंडिंग हो जाती है। सो दोस्तों, आपको ये ड्रामे की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी है? अभी तो स्टार्टिंग है, आगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाले पार्ट्स आने वाले हैं। आई होप आप सभी को पसंद आए।